people, I am Jaby KOAY, joined by ACHARA KIRK. What's up? We've got a triggered INSAAN video here. It's called From 0 to 10 Million, featuring depression, anxiety, and failures. Story time. This is a 20-minute long video. I am screen recording it so that there is the possibility that I can pause and play at will if needed, if I feel like I need to slow it down, back it up, whatever the case may be. I'm just gonna try to keep up with it as much as possible and not have to stop it, because I know some of you don't like that. I like it, so I don't have to like save all my opinions to the end of the video. But in any case, let's check this out. Thank you, Triggered INSAAN, for allowing us to react to this. Very much appreciated. Here we go. Like everyone, sad so music. Video is about RRT. RRT is a task planning algorithm. Oh, this is early video. It's pretty much similar, but what happens? Oh, this is old video. एक गीत जिसके शब्द, जिसके सुर, जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में। कैसी तू है मंदबुद्धि, पता नहीं क्यों गाने गाए, कैसी तू है मंदबुद्धि। 113। हाँ जी, कौन? रात बहुत हो रही। अबे यार, किसकी शांति? नमस्कार यार, थोड़े दिन पहले मैं। ओह अच्छा, शांत है। फेसबुक लेजेंड्स यार, मुझे पहले से मुझे बहुत अब देखो ये लेडीज वर्क लेकर हैंड पहले ही हमारे। I appreciate the subtitle. It's helping out quite a bit. अरे मेरे प्यारे फेसबुक 10 million 10 million 10 million 10 million times with 10 million people. 10 million. Congratulations and celebrations. We don't know आगे क्या बोलते हैं भाई लोग. Keep rising, keep shining, always smile. Who the hell downvoted this? Why would you downvote this video? इंसानों के बाप का. This is cute. So happy, super duper happy. अब जल्दी से ना 10 million और कर ले. वो प्ले बटन मुझे चाहिए. Excuse me, मेरे डायलॉग चुरा रहे, वो प्ले बटन मुझे चाहिए. I want to tell you, you are a very very humble personality. मेरे को तेरी बात बहुत अच्छी लगती है that you have been grinding hard, you have been working your ass off, and I'm so proud of you. तूने इतना जल्दी इतनी सारी growth देख ली, especially last year. So keep growing, my brother. All my love is always with you. मैं कभी मिला नहीं हूँ तुझसे. I hope कि once ये घटिया pandemic ends, we all meet and we all party together. And I'm very proud of you, bro. Welcome to the club, the so-called club. Welcome. Aww. I'm stunned. Thank you, yaar. Thank you, Ashish. Yaar. Thank you so much. Proud of you, bro. Proud of you. Keep going, keep rocking ऐसे मचाते रहो भाई. अभी तो शुरुआत है. बहुत मिलियन करना है ऐसे ही. तेरू भाई. याद है जब मैंने तुझे पहली बार कांटेक्ट किया तभी कितने थे तेरे? ट्रिगर्ड इंसान चैनल पे आई थिंक लाइव इंसान चैनल पे मेरे हिसाब से 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने तुझे कांटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम मेल के थ्रू. और मेरे कितने थे? 50,000 सब्सक्राइबर्स थे. तभी तूने मुझे रिप्लाई किया था और तभी बहुत अच्छा लगा था कि इतना बड़ा यूट्यूबर उसने अपने को रिप्लाई किया है. एंड यू वर टॉकिंग टू मी वेरी स्वीटली एट दैट टाइम एंड आफ्टर दैट वी बिकेम फ्रेंड्स एंड देन वी डिड सो मेनी कोलैब्स टुगेदर. अपना पहला कोलैब तो लाइक निश्चय के साथ कोलैब हो रहा है भाई. निश्चय लाइव इंसान ट्रिगर्ड इंसान के साथ. और उसके बाद तो हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए. इतने अच्छे दोस्त कि तू मेरे घर आ गया मुझसे शादी बहुत मुबारकबाद यार. आखिरकार ये माइलस्टोन हमारी जिंदगी में आ ही गया. और आपकी शख्सियत के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं बहुत सारे लोगों से आज तक मिला हूँ, लेकिन आपके जैसा स्वीट पर्सनालिटी वाला इंसान जिसमें बिल्कुल घमंड गुरूर नहीं है, इतने ऊंचे रुतबे पर होने के बावजूद मैं किसी ऐसे से नहीं. बस भाई. और देखो मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिया है, ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं सब. ये बेस्ट बंदा होगा जिसके साथ तुम काम करना चाहोगे, क्योंकि इसका नेचर भी वैसा ही है जैसा तुमको स्क्रीन पे दिखता है. और एट द एंड मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि तू पार्टी तो देगा नहीं. Wow. Wild. Hold on. That thing didn't pop off. Did you see it? Yeah. It couldn't pop out the thing. Yeah. It was more amusing that it cut away before it could even pop off. स्टोरी टाइम की कहानियां. ओए क्या बात है भाई, अपना ओपी है, दिन है चाहे रात है. एक टाइम पे जानता था कोई भी नहीं, काजू कतली भी कटली, आज करोड़ों का साथ है. That's an amazing cake. कोई जो पूछे कह देना, अब तो दिन रात जश्न है. पब्लिक अपनी है प्यारे और अपना ही प्ले बटन है. Very cool. और जो भी ना
His posture is so much like Raw 2.0. I know. Thank you for 10 million. And today I am going to tell you something जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को बताने वाला था. बट अभी ना 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव a health condition called hypogonadism. Your body's not making enough of the male hormone. Basically एक hormones की problem है and इस वजह से He's pretty tall for puberty never having hit. At least timely तो नहीं आती है. And ये मुझे पता चला था when I was in class 9th I guess. ये चीज मेरे को इतनी कभी मैटर नहीं करी until that one very forgetful day. मेरे एक बहुत ही close relative के बेटे की wedding थी. एंड वही रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी, उन्होंने मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने कि ये तो लड़कियों जैसा दिखता है. उन्होंने पंजाबी बोला ऐसा कुड़िया वांगू लगता है. एंड समहाउ मुझे उस वक्त जो छोटा निश्चय था वो बहुत ऑफेंड हो जाता था. तो उन्होंने जब ये बात बोली मैं काफी ज्यादा ऐसा ना अपसेट सा हो गया और वो मेरी शक्ल पे दिखने लग गया एंड मैं वहां से चला गया. अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक पॉइंट मिल जाता है किसी को टॉन्ट करने के लिए, तो अब उनको पॉइंट मिल गया था वो मुझे एम्बैरेस करने के लिए कि हाँ मैं इसको ये बोलूंगा, इसको इस तरीके से छेड़ूंगा तो ये रिएक्ट करेगा. एंड अब ही वाज ड्रंक, वो फुल एकदम पिए हुए हैं. एंड अब वो पूरी वेडिंग में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे पीछे पीछे लिटरली मुझे ढूंढ ढूंढ के कम से कम 60 साल के वो होंगे एंड वो मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, इतना कुड़िया वंगू मुंडा है. Okay, hold on. Who's making fun of him? Some relative at the wedding. A 9th grader was getting married? No, he was in the 9th He's grade. in 9th grade. Okay, he's at a wedding. I was very confused about... Okay, yeah. So he's at a wedding. He's at his cousin's wedding. I'm sorry, Triggered INSAAN. Jesus. Trying to have a good time celebrating with you. Forgive me. Yeah, so he's at a wedding and and then so I giggled when he said hypogonadism because I was like, oh, gonads. And me being the 12-year-old boy that I am on the inside was like, gonads. And then I realized, I was like, oh wow, I've actually never heard of this condition. I thought he was just about to make a joke about having a really like big dick or something. And then I was like, oh no, it's actually not funny. You couldn't tell from his tone that he was actually being legit serious? You know what? I find with Triggered INSAAN's tone, because he always says everything with a bit of a smile. I'm like, I knew he was being dead serious. I just didn't get the full details of the story. Making a joke or not. No, but okay, so hold on. So he's saying he's a late bloomer, essentially. Yeah, pretty much, because he that's the thing. Okay, but hold on. So the details, should I just back this up a little bit? I'm a little bit confused. So this guy, this uncle, the 60-year-old uncle was basically taunting him and saying at a wedding he was at. Yes, it wasn't his wedding and no 9th graders were being married. Okay, as far as I'm aware, this guy was not in the 9th grade. I thought it was his classmate getting married. I'm like, well, they're getting married off young. So I was confused. Okay. Yeah, so this old uncle guy this relative is saying that he looks like a girl and like how he looks like a girl, and I guess it must have been really hard because, you know, when all the other kids around you were going through puberty and you're still like not, it's rough. And especially when you have that condition, and I guess maybe the question is like, oh, will it ever hit? When will it hit? Gotcha. Okay. Clearly he's fine now because I don't look at him and think, oh wow. I thought for sure he was an 11-year-old girl. Yeah. But yeah, so let me, okay, so now I'm up to speed. You're up to speed. I was just a little bit confused about the circumstances because I thought this was inside of his classroom happening. Okay, wow. वो होंगे एंड वो मेरे को पता क्या बोल रहे हैं, इतना कुड़िया वंगू मुंडा है. एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, इतना कुड़िया वंगू मुंडा, इतना कुड़िया वंगू मुंडा. एंड अब तुम सोचो एक 9th ऑलमोस्ट 10th. Okay, so the grades are a little different. 9th grade here is a different age. It's like 14, yeah. अंकल जी यही गाते हुए भाग रहे हैं एंड दैट लड़का इज अ लड़का. मैं बस यही सोच रहा हूँ यार ऐसा क्यों है, मतलब व्हाई इज ही सेइंग दैट, ऐसा करके क्यों है. तो उसके बाद क्या हुआ, जब दूल्हा और दुल्हन का वो हो जाता है जिसमें वो एक दूसरे के गले में डालते हैं जयमाला, तो उसके बाद डिनर होता है पंजाबी वेडिंग्स में. उसके बाद डिनर होता है तो दोनों फैमिलीज जो होती है लड़के और लड़की वाली साइड की वो बैठ के डिनर करती है. तो हमारी फैमिली भी वहां पे बैठी हुई थी एंड इस पॉइंट पे दैट रिश्तेदार ऑफ माइन सभी को कहते हैं तुसी कदी कुड़िया वांगू मुंडा देखा है, मतलब
सबके सामने उन्होंने बोला कि क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है, ये देखो, इसको देख लो. लाइक ऑन दैट डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली, आई स्टार्टेड क्राइंग. मेरा रोना निकल गया और मैं वहां से उठ के चला गया. आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मेरी लुक्स की वजह से बुली किया जा रहा था. लोग मुझ पे हंस रहे थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार. बट somehow वो चीज हो गई. 10th क्लास आ गई. 10th क्लास में भाई मैं टॉपर था अपने स्कूल का. मैं बहुत इंटेलिजेंट होता था, ठीक है. मेरी 9.8 CGPA आई थी. बड़ा खुश मैं 11th आ गई. तो अब 11th क्लास चल रही है, मस्त. मैं अपनी IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. एंड एक हमारे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे जो सभी के फेवरेट होते थे, ठीक है, सभी के, मेरे भी थे. तो एक दिन वो ऐसी क्लास में बोलते हैं, यार ये निश्चय का देखो, ये तो बिल्कुल लड़कियों जैसा है, इसके तो मुंह पे एक भी बाल नहीं आता, हे और हंस रहे हैं. तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोली तो मैंने उस बात को बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में लिया. वाज लाइक ठीक है यार, मतलब मजे लेते हैं, एक बार ले लिया, चलेगा. सेकेंड डे सेम चीज हुई. बातों बातों में सर वाज लाइक, यार ये कैसा सा है, अजीब सा, ऐसे तो लड़कियां होती हैं, ये लड़के तो नहीं होते ऐसे. डूड अभी बुरा लगा मेरे को. आई वॉज बेसिकली गेटिंग बुलीड बिकॉज ऑफ माई अपीयरेंस. मैं कैसा दिखता था उसकी वजह से मेरे प्रोफेसर मैथ्स के मुझे बुली करने लगे. एंड वर्स्ट पार्ट था कि लोग तो हंसते ही थे ऑब्वियसली. अब टीचर ने जोक क्रैक किया किसी की लुक्स पे तो ये हंसेंगे सारे. बट क्लास खत्म होने के बाद वो कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनको और ज्यादा मजे लेने होते हैं भाई, वो जो स्पेशली जो जलते थे बिकॉज मैं क्लास टॉपर था, तो वो आके मुझे और ज्यादा भाई लड़कियों जैसे ऐसा करके जो टॉन्ट मारते थे. That's so fucked up. Oh my god, that is horrifying. Can you imagine like not being able to do anything about, like, you can't do anything about it. Yeah, you can't. Like, it's not like you can go to the gym and like make hair grow out of your face. But can you imagine being at that age and having no knowledge in sight of when that's gonna change, if it's ever gonna change? Well, you're just sort of stuck in that phase of your life and dealing with these taunts from people. It's like, and you have no idea if it's ever going to go away. Yeah, no, I mean, I totally relate because I was also a very sensitive teenager. And when people used to say things about my looks or my weight or whatever, for me it was slightly different, right? Because I was in the modeling industry, and therefore every single like ounce of weight gain was, oh, look at you, you're looking really chubby or whatever. I look back at the old pictures of me and I was like, there was nothing wrong. But like, the thing is, when you're a child, when you're a teenager, everything that people say about you is like the worst ever. And so intensely magnified. Especially when it's a teacher too. I have a similar story I'll share with you when I get to 5 million subscribers. I won't make you wait near as long. I'll make you wait half as long. Oh, really? तो वो चीज हर्ट कर गई मेरे को कहीं ना कहीं. जब पहली बार में नहीं करी, दूसरी बार में नहीं करी, बट जब वो रेगुलर होने लग गया तो इट डिड हर्ट अ लॉट. एंड मेरा क्लास में रोना निकलने लग जाता था. बट ऑब्वियसली आई कुड नॉट क्राई, वरना फिर तो ये तो लड़की है, यू नो, इंडियन स्टेरियोटाइप्स. तो मैं बिल्कुल ऐसा कंट्रोल करके, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और मैं नीचे देख के स्माइल कर रहा हूँ कि हाँ जी मैं तो ठीक हूँ एकदम, ऐसा करके. एंड इसकी वजह से क्या हुआ, 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन. मैं आई एम कंप्लीटली फाइन, बस वो थोड़ी सी ऐसा मेमोरीज इतनी अजीब सी है ना, तो याद करके थोड़ा सा वियर्ड फील होता है. तो 11th क्लास का निश्चय वेंट इनटू डिप्रेशन एट दैट टाइम एंड आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल. एंड ये बात मेरी मम्मी पापा को भी नहीं पता. वो मुझसे पूछते थे तो स्कूल क्यों नहीं जाता. मेरी अटेंडेंस कम पड़ गई थी, 67% अटेंडेंस थी मेरी 12th क्लास के एंड में. एंड मम्मी पापा पूछते थे तू क्यों नहीं जा रहा स्कूल. तो आई यूज्ड टू गिव दिस एक्सक्यूज कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को इंस्टीट्यूट में ये क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ये काम मिला हुआ है, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा. जबकि रीज़न ये था कि मैं स्कूल नहीं आना चाहता था ताकि उन लोगों को मैं अवॉइड कर सकूँ, उन टीचर्स को मैं अवॉइड कर सकूँ, उन स्टूडेंट्स को जो हंसते थे उनको अवॉइड कर सकूँ. अभी 11th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई. इसके बाद जो मेरा ऑलमोस्ट 10th क्लास तक 11th क्लास तक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, उसने क्या करा, ही ट्राइड टू क्लिक अ पिक्चर. मेरे को फोटोज खिंचवाना बिल्कुल नहीं पसंद था. मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड था, बहुत ज़्यादा सोशली ऑकवर्ड था. एंड अभी मैं एट दिस पॉइंट तो मैं बिल्कुल ही अपनी लुक्स को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके बिल्कुल ही लाइक आई एम एट जीरो से भी नीचे होता है ना. अब मेरे में बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं है. कैमरा को मैं फेस ही नहीं करना चाहता.
उस बंदे ने ये बात जानते हुए भी कि ये बंदा जो है ये फोटोज नहीं क्लिक करवाना चाहता, उसने ऐसे कोने से बिल्कुल ना फोटो खींच ली ताकि वो काजू कतली को फोटो भेज सके, ये दिखाने के लिए कि देख तेरा वंस बॉयफ्रेंड आज कैसा दिखता है, जस्ट टू प्रूव हर दिस पॉइंट कि ये कितना अगली है। मैंने उसके बाद आज तक उस लड़के से बात नहीं करी है, वो दोस्ती खत्म, फ्रेंड। That's not a friendship. I'm sorry. Hold on, slow down. His friend was trying to prove what? So I guess what he did was he took a picture. No, I got that he took a picture of him. Yeah, but for to what? show it to a girl that he used to date. Like way back in the day, right? Okay. To be like, oh, look how ugly he is now. But that's a really messed up thing to do to someone. That's really fucked up. Like, this level of bullying just really baffles me. Yeah, well, it's really hurtful. I mean, he became an easy target. Yeah. Chip over. तो हाँ, तो अभी ये 12th खत्म हो चुकी है, अब आता है कॉलेज का फर्स्ट ईयर। जीरो कॉन्फिडेंस वाला निश्चय, अभी ट्रिपल आईटी दिल्ली में, भाई दिल्ली का वन ऑफ द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। अब भी भाई मैं एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि हाँ दिल्ली के टॉप कॉलेज में हूँ। निकल गया फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही दुख में ही निकल गया। सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर में मेरा जो रूममेट था उसने मेरे को Dota 2 गेम से इंट्रोड्यूस करवाया एंड नाउ आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑल माई टाइम प्लेइंग Dota 2। पूरा दिन मैं सिर्फ डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, डोटा खेल रहा हूँ, असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, और जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो दिमाग में वो सारी थॉट्स जो है वो चलनी बंद हो गई एंड धीरे 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 चीजें थोड़ी सी बेटर होने लगी। अभी तक मेरे को ये पता नहीं है कि मेरे को हाइपोगोनाडिज्म है, लेकिन अब भाई मैं सेकंड ईयर भी मेरा खत्म होने वाला है, मैं थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। लोगों को 16-17 साल में प्यूबर्टी हिट हो चुकी होती है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 21-22 इयर्स का निश्चय जो है, आई वाज लाइक यार ऐसे तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, लाइक ये तो इट हैज टू बी अ हेल्थ प्रॉब्लम। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू करा, अपने जो भी सिम्टम्स थे, जो भी चीजें मेरे को लगती थी वो सब गूगल करी। तब भी मेरे को समझ आया कि आई हैव दिस प्रॉब्लम कॉल्ड हाइपोगोनाडिज्म, जो कि एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें आप प्यूबर्टी नहीं हिट कर पाते। एंड मेरी आवाज उस वक्त की Hello everyone. So in the last video I told you about RRT. ऐसा बोलता था मैं। एंड या सो अभी मेरे को समझ आया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं घर वालों को कैसे बताऊं? डूड आई एम नॉट सेल्फ इंडिपेंडेंट कि मैं खुद से कुछ कर सकूं। एंड घर वालों को ये बताना कि यार मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जिस बंदे में, वो अपने घर वालों को भी बताने से घबरा रहा है। मम्मी पापा को भी नहीं बताई मैंने ये बात। एंड यू नो व्हाट आई डिड, मैंने उसके लिए क्या क्या रेमेडीज होती है, किस तरीके से क्योर हो सकता है, उसको वो सर्च करा एंड आई गॉट टू नो अबाउट दीज जेल्स। कुछ जेल होते हैं जो आप अपने शोल्डर वगैरह पे रब करो तो इट कैन लाइक हेल्प। पापा मेरे को 1000 या 1500 रुपीज देते थे पर वीक का। मैं हॉस्टल में रहता था तो वीकेंड पे मैं घर आता था एंड पापा मेरे को 1500 रुपए देते थे हॉस्टल में फॉर द वीक खर्च करने के लिए। उन 1500 रुपए में से 850-900 रुपए मैं लाजपत नगर मार्केट में एक मेडिकल स्टोर होता था, सिर्फ वहीं पे वो मेडिसिन मिलती थी पूरे दिल्ली में, वहां पे जाके 850-900 रुपए मैं उस मेडिसिन पे खर्च करता था घर वालों को बताए बिना, ताकि उनको बताए बिना मैं कुछ कर सकूं। एंड मैं वो जेल ऑलमोस्ट 6-7 महीने तक लगाता रहा, बट उससे ऑब्वियसली कुछ नहीं हुआ। थर्ड ईयर उसके बाद खत्म हो गया। थर्ड ईयर में मेरी प्लेसमेंट हो गई। अभी मेरे को लगने लग गया कि अब नाउ दैट आई एम प्लेस्ड, अभी मैं इतना मतलब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि हाँ अब मैं घर वालों को बता सकता हूँ, क्योंकि अब मैं कमाने वमाने लग जाऊंगा। तो मैंने घर वालों को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है एंड फिर उसके बाद उसकी मेडिकेशन शुरू हुई एंड लकीली फॉर मी थिंग्स गॉट बेटर विद टाइम, आई थिंक सो। जब कॉलेज खत्म होता है तो मेरी पहली जॉब आई एंड फर्स्ट जॉब के फर्स्ट डे मैं जाता हूँ एंड अभी मैं डोटा जो है बहुत रेगुलरली खेल ही रहा हूँ पिछले 2-3 साल से। तो मैंने क्या करा, लंच ब्रेक में फर्स्ट डे पे डोटा की वीडियो देख रहा था मैं एंड मेरे मैनेजर ने मेरे को इस बात के लिए डांट दिया कि तुम यहाँ पे गेम की वीडियो देख रहे हो, ये वो ऐसा करके। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। एक तो मैंने कभी जॉब करी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ एंड वो मैनेजर मेरे को फर्स्ट डे पे ही डांट दिया। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया, घर आके मैंने पापा को बोल दिया मेरे को जॉब ही नहीं करनी। मेरे उस वक्त यूट्यूब पे अराउंड आई थिंक 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने पापा को बोल दिया पापा मैं ना अब यूट्यूब ही करूंगा फुल टाइम, अब इससे मैं कुछ ना कुछ पैसे तो बना लूंगा एंड ये जॉब नहीं कर सकता मैं। पापा ने मेरे को डांट दिया। पापा वाज लाइक 4 साल तूने इंजीनियरिंग में कम से कम 12 लाख रुपए की फीस भरी है एंड अब तू ये बोल रहा है। पापा मैं नहीं कर सकता भाई। काफी ज्यादा मैं अपसेट हो के रोते मैंने कहा पापा मैं नहीं करूंगा। बट ऑब्वियसली पेरेंट्स भी तो भाई उनका पॉइंट भी सही था ना कोई अभी यूट्यूब से इनकम आ रही है ना कुछ आ रही है, और मैं बोल दूं कि इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब करने लग जाऊँ। तो 3 महीने मैंने उस जगह पे काम करा। 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को निकाल दिया
ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया, बुरा फील होता था ये बताने में कि मेरी फर्स्ट जॉब से मेरे को निकाल दिया था, बट लकीली मेरे को उसी वक्त एक और जॉब मिल गई थी। एंड अब ये वाली जो जॉब थी वो यहाँ से बहुत दूर थी, मेरे को 2 घंटे का ट्रैवल लगता था जाने में, 2 घंटे 2.5 घंटे वापस आने में। तो मैं सुबह 8 बजे यहाँ से उठता था, 8:15 साढ़े 8 बजे तक खाना वाना खा के शार लेके निकलता, रोज पहुंचता था 10-15 मिनट लेट। मेरे को रोज डांट पड़ती थी कि तू लेट क्यों आ रहा है, पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है भाई क्या बताऊं। एंड फिर उसके बाद 7 बजे वहाँ से फ्री होता था, निकलता था, 10 बज जाते थे घर पहुँचते पहुँचते। एंड क्योंकि मेरी ये मेडिकल कंडीशन थी हाइपोगोनाडिज्म, तो इसलिए मेरे को जिम जाना ही पड़ता था रोज। अब 11 बजे मैं जिम जाता था, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 11 से 12 जिम, 12 बजे वहां से निकल के 12:30 घर आके खाना वाना खाता था, 1 बजे तक फ्री होता था। एंड 1 o'clock आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड रिकॉर्ड वीडियोस। 1 से लेके 4 बजे तक मैं वीडियो बनाता था। Oh God, oh my God. बिना एडिट किए या थोड़ी बहुत एडिट करके सो जाता था। सुबह 7-8 बजे फिर से उठ के वापस ऑफिस जाओ, एंड वहां पे लंच ब्रेक में उन्हीं के इंटरनेट से वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता था। Oh my God. I bet you can relate. YouTube भी ब्लॉक कर रखा था, तो VPN से अपलोड करना पड़ता था। So this is how I like kept on uploading videos, क्योंकि अब मेरे को ये हो गया था, जॉब में तो मेरे को मजा आ रहा था, लेकिन YouTube एक पर्सनल पैशन था कि हाँ पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वीडियोस डालने में, तो मैं वो करता रहा। एंड फिर उसके बाद 6-7 महीने हो गए, एंड मैं जॉब में अभी खुश हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड मेरा बॉस एक दिन मेरे को कहता है सैटरडे को यू हैव टू कम, आई डिड नॉट गो, मैं गया नहीं। सैटरडे था भाई, सैटरडे छुट्टी होती है, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। मैंने ईमेल कर दिया, ऑफिशियल ईमेल कर दिया। उसने मेरे को मंडे को बोला तू ऑफिस आया क्यों नहीं है, जबकि मैंने बोला था, मैंने कहा सर मैंने ईमेल ड्रॉप कर दिया था, कह रहा है ऐसे नहीं चलता, ये स्टार्टअप है, ऐसा ऐसा करके, तो तुम देख लो तुम्हें यहाँ काम करना है कि नहीं। उसने मेरे को बेसिकली बोल दिया कि तुम छोड़ दो। मेरी दूसरी जॉब वाले ने भी 6 महीने के बाद मेरे को निकालने के लिए बोल दिया था, निकलने के लिए। एंड मैंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले थे, असली ठीक है भाड़ में जाए, अब मैं यूट्यूब ही करूंगा फुल टाइम। 2 दिन बाद मेरे बॉस ने मेरे को बोल दिया, शायद मैंने आपको गुस्से में थोड़ा सा ऐसा बोल दिया, आप कंटिन्यू कर लो अपनी जॉब। एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी इस पॉइंट पे आई हैव डिसाइडेड कि भाई कुछ भी हो जाए मैं छोड़ रहा, अब मैं यूट्यूब ही करूंगा। तब तक यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आनी शुरू हो चुकी थी, तो पापा ने मेरे को एक ऑफर दिया। पापा कहते हैं 3 महीने ले ले, अगर 3 महीने तक तू यूट्यूब से कंसिस्टेंटली ठीक ठाक भी fire under his ass now. कर सकता है। He's got fire under his ass. 3 महीने में अच्छे व्यूज आए, तो इस वजह से कंसिस्टेंट इनकम आई, एंड इस वजह से निश्चय बिकेम ट्रिगर्ड इंसान। एंड अब भी अपन फुल टाइम एकदम यूट्यूबर हो गए हैं वैसे इंजीनियर बाय हार्ट। हाँ, तो ये थी मेरी स्टोरी ऑफ हाउ आई ओवरकेम डिप्रेशन। Okay, hold on. I just gotta say that's dope. Yeah. That's dope that he was able to like come out the other side like that, because, you know, I can imagine that a lot of people who go through that same thing end up taking their own lives just out of pure sadness of being bullied so hard. Like, you know, like being told, oh, you look like a girl, you look like a girl. And it's like they have zero control over what's going on with them. They don't even know if something is wrong with them. They're just trying to live their lives like the next person. Right. And they're being made fun of horribly. It's like as if something can be done, you know? And I'm glad he was able to come out the other side and find a positive end to this all, because like that could have gone a completely different way and we would have never heard of this dude. Yeah, and I think like you just have to realize as an individual, whether you're a kid or an adult, like the things that you say to other people really do have an effect, and especially when you're attacking someone for their looks. Like at impressionable years, yeah, mind you. It's really That's harsh. crazy. Like to say that stuff to someone who is a teenager, like you're gonna mess them up, if not for life, then a really long time. If they're like, if they are like Nishay and they're able to kind of come out the other side and be like, yeah, it's fine, you know, that's cool and that's great. But a lot of the time, you know, people internalize that stuff that you say about them and live for a large part of their lives thinking that they're ugly or, you know, something's wrong with them, and they miss out on the joy of living because they're so concerned with these things that people have said about them which are not true. Yeah, and it's very inspiring as well. I'm glad he's sharing this story. I wish he actually shared it sooner, because I think a lot of people could benefit from hearing his story, because that's, you know, I would actually like to ask him if he really is past all that stuff, because he's like, I'm fine now. I'm like, but are you? Like, because that's like in your bedrock of like your development. That doesn't just go away. Like some of the stuff I went through as a kid sometimes still comes back to haunt me. Oh yeah. You know, and so, but anyway, let's. And became a YouTuber जिसके आज 10 भाई बोला भी नहीं जा रहा, 10 million subscribers हो चुके हैं because of you guys.
I cannot thank you guys enough. 10 million तो मैंने बहुत दूर की बात है. मेरा YouTube सिर्फ ज्वाइन करने का एक सोल पर्पस था कि मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बाहर की दुनिया को जाके फेस नहीं करना चाहता था. मैं बस यहीं घर पे बैठ के ऐसा, मेरी बहन ने क्योंकि हमेशा से ना कॉलेज खत्म होने के बाद से ही फ्रीलांसिंग का काम किया था, तो उसको देख के मेरे को लगता था यार मुझे भी घर बैठ के काम करना है. ये कहीं जॉब पे जाके काम शायद मैं नहीं करना चाहता. इस वजह से मैं YouTube करना चाहता था. आई एम सीरियसली falling short of words. मतलब 10 million subscribers, मैं words सोच के आने चाहिए थे मेरे को. I am on cloud 9, I am on the stars, ऐसा सब कुछ होता है. I don't know. I still get very awkward. अगर मेरे ज़्यादा lame, unfunny बंदा No, you're just being self-deprecating now. तो कोई भी बन सकता है. बस एक लास्ट चीज, एक मेरा ये सजेशन है कि यार YouTube को एज अ फुल टाइम जॉब मत सोचो, क्योंकि मैंने YouTube को एकदम पार्ट टाइम लिया, स्टडीज कंप्लीट करी अपनी, उसके बाद जॉब लिया एंड उसके बाद मैं फुल टाइम यूट्यूबर में स्विच हुआ, क्योंकि समहाउ मेरे लिए YouTube वर्कड आउट. बट रिस्की है. चांस है कि आपका कंटेंट चलेगा नहीं चलेगा, आपको व्यूज आएंगे नहीं आएंगे. बाकी इफ आई कैन डू इट, एनीबॉडी कैन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई और अपना जॉब छोड़ के यूट्यूबर बन जाओ. पहले पढ़ाई लिखाई करो, देश को संभालो, IAS वाईएस बनो. ठीक है. यार आप सभी को आई स्वेयर आई लव यू गाइस सो मच. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. बहुत ही रॉ वीडियो है, मैं इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहता था. 10 मिलियन के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो प्रोबेबली आएगी. कुछ सोची तो है चीजें जिन पे काम करूंगा soon. And like this video. I will see you guys in the next video. Thanks for watching. Wow. That's cute. That's cool. That was really cute. I did like the thing that he said at the end as well. The disclaimer of like, hey, don't leave school, you know, like finish your studies. I did all of that stuff. Like it may or may not work out for you. Anybody can do it, but it may or may not work out for you, which I think like oftentimes when we've watched videos like this has been like your one note, which is it may not work out for you. Yeah, but that's any artistic industry though. Yeah. That's the thing, is like you could pursue it with all your heart and vigor and it might not work out, you know? That's just the fact of the matter. And or it's it like, might. Or it could. I mean, you just don't know. Yeah. But, I mean, I think YouTube is an interesting place because I think that with enough time you will gain some kind of an audience. That's the one cool thing about YouTube, is that I think with enough effort you should be able to gain an audience of some kind. But it takes time. Yeah, exactly. That's the thing. It's like some people pop off right away and some others take a long time to get their footing. And it's just like Hollywood. It's like, what's his name who played the villain in Hero? He was pounding the pavement for 10 years before. Zachary, yeah. Quinto? Yeah, he was pounding the pavement for 10 years before he got a role. Samuel L. Jackson was pounding the pavement for years. Now everyone, that's a household name. Everyone knows who he is. But for years, no one knew who Sam Jackson was. And it's like, these things, for some people, it's like you're just, everyone walks a different path at the end of the day. He just happened to pop off, like, he's still really young. That's the thing, that he's just getting started. That's the crazy part. But I totally relate to that thing of like trying to delegate your time properly, where you're working a job, but you're also trying to do the YouTube thing. And that YouTube thing is just sort of taking over your time, even when you're at your job, where he's uploading while he's at work. And so I totally get that. I relate 1,000%. Not ironically, but coincidentally, I was actually looking at our 1 million subscriber thing, the dance video today. And I was thinking to myself, what the fuck am I gonna do for 2 million? Because it's like, you know, pandemic is sort of clearing out over here. I apologize. I mean, I'm sorry for everyone going through it still in India. Yeah. But like restrictions are starting to loosen up a little bit. And so I was like, whoa, can I get something going with like Richa choreographing another dance? She's too busy now. She's a big movie star. Yeah, I'm sure she'd still be down just for fun. But maybe. Who knows? But anyway, I mean, then I'll have you choreograph something. Yeah, there you go. All right, it'll be like this. But anyway, all I'm trying to say is, congrats, dude. Yeah, You know, awesome. congrats, and I'm glad you made it out the other side. And I really, really hope that as a result of this video that there's a lot of people who are like, oh, okay, it might not be so bad. Because that's the thing. Yeah. When you're going through that shit, because I've been there, when you're going through that, it's so hard to see what the other side is. And what most people don't realize is the other side is actually quite beautiful and
delightful and is worthwhile. It's worth fighting that fight to get to that other side, because you might become a triggered insan. You don't know. Like, I remember, it might have been Rachel Great, in fact. I was going through that terrible breakup, and I was on set with her, and I told her, I confessed to her, not confessed, but like I conveyed to her, like, this is what I'm going through right now. And she's like, you don't realize this, but this is the best thing that ever happened to you. And that made zero sense to me at the time. I'm like, fuck you, bitch. I'm dying over here. But you don't know. But she was right, because within 5 months of that breakup, I got to 100,000 subscribers thanks to you guys. Right. So, you know, you just don't know what's on the other side waiting for you. So just, I know it can be tough for some of you, but like, just, you know, please keep fighting through. Just keep fighting through. You'll make it to the other side, and it will be better, you know. And I wonder as well, I mean, this is probably like has something to do with his style of comedy, because it's always very clean, and even though he's kind of roasting people, he's never really mean. I don't find him toxic, like, because one of the things that I have an issue with when looking at roast videos is sometimes it just feels like people are just being mean for the sake of being mean or being toxic, and it's just not, it's not good natured. Whereas I feel like his sense of humor and the way that he kind of pulls things apart and teases people or whatever, it doesn't feel mean. And that probably has a lot to do with the fact that he experienced a lot of bullying in his own life and is like, nah, that's not the energy that I want to put out there. Yeah, I like his style. He seems like a really cool guy. Congrats again, man. And looking forward to see you reaching 20 million subscribers. So that's it for now, y'all. Subscribe to Triggered Insan. I'm sure you have, but anyway, I should say it anyway. And subscribe here as well. Help us to get to 2 million subscribers. I'm Jaby KOAY. This is ACHARA KIRK. Peace out.